हेलो हेलो। तो जी आ गए हैं हम हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल विज़िट हो गया हमारा। और जैसे हम बड़े सैर सपाटों पे गए थे। इतना मुश्किल होता है ना हॉस्पिटल जाना। और फिर जो है ना, क्या कहते हैं, मेरा ना 72 नंबर था। तो वहाँ पे जो आया जी थी ना, तो वो मुझे जानती थी। तो उन्होंने बड़ी अच्छी सी स्माइल दी, लेकिन थोड़ा वो सोच रही होंगी कि चलो जी ये कहेंगी कि मुझे चेक करा दो। लेकिन मैंने उनसे नहीं कहा, और मैं जो ना बस ऐसे ही इधर उधर बस टाइम, मैंने कहा इतने लोग मेरे से पहले, मतलब इतने लोग बैठे हुए हैं, तो वो भी तो ज़ाहिर है सुबह सुबह घर से निकले होंगे, तो कभी भी नंबर को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अलबत्ता ये है कि फिर एक और आया लड़का आया, तो उसने बस मुझे ज़बरदस्ती कहा कि नहीं नहीं मैडम इधर आएँ आप, आ जाएँ आप। तो मतलब थोड़ा उसने रिगार्ड किया, लेकिन रिगार्ड तो चले सही है। बहरहाल ये कि हमें ना नंबर से ही चलना चाहिए कि ना, अगर हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए लोगों को। ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो इतनी मेडिसिन ढेरों ढेर 1 मंथ की मिली ना मुझे। सबसे पहले तो जब उन्होंने, आ जाएं आप, कहाँ जा रहे हैं, आ जाएं आ जाएं। सबसे पहले तो जो अब उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी ना, उन्होंने कहा मैं आपको ना ऑर्थोपेडिक को रेफ़र करती हूँ, तो आप जो है ना सर्जरी करा लें, नी रिप्लेसमेंट के लिए आप अपना जो है ना वो करा लें, मतलब आपको मैं रेफ़र कर रही हूँ। मैंने फ़िलहाल तो रिफ़्यूज़ किया कि जी मुझे नी रिप्लेसमेंट नहीं करानी है। अब नी रिप्लेसमेंट का मतलब समझते ही हैं कि फिर तो केयर बहुत करनी पड़ेगी। और मुझे ना एक फ़ोबिया भी है ना, बहुत फ़ोबिया है कि फिर इश्यूज़ तो होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं ना। तो बहरहाल ये कि मैं अपनी ढेरों ढेर जो उन्होंने मेडिसिन एडवाइस की, पहले भी खा रही थी। और ये ऑस्नेट डी जो है ना, ऑस्नेट डी, ये तो मैं पहले ख़ुद भी मैंने मंगवाई थी, तो अच्छी है ये। और मैं तो विटामिन डी के इंजेक्शन्स भी जो है ना वो लेती रहती हूँ। राइजिक हो गए, मूवेक्स हो गई, सारी मेडिसिन्स, मतलब आपको मैं आप लोगों से अक्सर कहती हूँ ना कि मुझे 2006 में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। तो ज़ाहिर है उससे पहले भी, अगर असल में ना कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं ना जिसमें आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया होता है। ना भी करें तो घर की ख़वातीन जो होती हैं ना, वो भी बेचारी, मैं कहती हूँ हाउसवाइफ्स के भी काम कोई इतने आसान तो नहीं होते ना, हाउसवाइफ्स के काम कोई इतने आसान नहीं होते। वो भी सुबह से ही स्टार्ट करती हैं अपनी ड्यूटी, बल्कि उनके ज़्यादा, क्योंकि वो घरों के जो काम होते हैं ना, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, उनके लिए कोई रियलाइज़ भी नहीं करता कि हाँ भाई करना चाहिए। अगर आप नहीं करते तो आपको करना चाहिए कि हाँ भाई मेरी बीवी या मेरी बहन या मेरी अम्मी कितना काम करती हैं, तो रियलाइज़ करना चाहिए। अच्छा, जेंट्स हैं ना, जॉब करके आएंगे ना, तो अगर मतलब उनकी मिसेस या भाई हैं, अब्बू हैं, कोई भी जॉब करके आएंगे ना, तो फिर जब वो आते हैं ना ऑफिस से वापस, तो एक प्रोटोकॉल होता है, कोई ना कोई पानी जी पेश किया जाता है, फिर उन्हें एक प्रोटोकॉल दिया जाता है, शूज़ चेंज करते हैं, फिर एक मतलब एक बड़ा आगे पीछे सब फिर रहे होते हैं। तो जब एक खातून जब जॉब करती है, तो वो आएगी जॉब से, तो आते ही पानी भी उसने खुद पीना है, और उल्टा किचन में जाके उसने खाना फटाफट टेबल लगाएगी, खाना देगी सबको। और चले माँ की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, मैं ये भी नहीं कहती कि मैं मिसगाइड करूँ, क्योंकि मैंने भी सारी ज़िंदगी यही कुछ किया है। मेरे पास असिस्टेंट होता था, फिर कुछ टाइम ऐसा आया था कि असिस्टेंट के साथ मुझे काफ़ी कंफर्ट मिलता था। और उस वक्त मतलब मैं उस वक्त जॉब करने की कंडीशन में भी नहीं थी, मैं जॉब अपनी कैरी ऑन की हुई थी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं कि आप, ऐसा तो नहीं है कि जब मज़े के दिन हो तो आप जॉब करते रहें, जब आप, हेल्थ इश्यूज़ तो मैं कहती हूँ आफ्टर 30 स्टार्ट हो जाते हैं, सबके स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोई मैं अलग तो नहीं थी, सबके गोडों में दर्द होता है, सबके गिट्टों में दर्द होता है, सबकी कमर में दर्द होता है जेंट्स के भी होता है, इंसानी जिस्म है ना, फिर वो जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं या क्या है, फीमेल है मेल है, सबके होता है ना, वो ज़रा रफ़ एंड टफ़ होते हैं। तो आजकल डाइट्स हमारी इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से भी है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोप्रोसिस और ये और वो, इतनी प्रॉब्लम्स हैं ना। सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए।
मैं भी अच्छा ख्याल रखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रखती, बहुत मैनेज करती हूँ। और ऑर्गेनिक चीज़ें, नेचुरल चीज़ें जितनी आपकी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो हॉस्पिटल से आके मैंने कहा अब मैं आप लोगों से क्या बताऊँ, ये जेल है, पेन किलर जेल, आप सबको पता है कि लोकल एप्लीकेशन से ये है कि ज़रा सवियर हो। और ये मैंने गैबिका इतने खाए हुए हैं ना, गैबिका से पता है क्या था, इस मैंने इतने ज़्यादा खाए थे ना जब मुझे बैक एक स्टार्ट हुई थी, न्यूरो सर्जन ने दिए थे। और पेन किलर तो ना ही पूछे, पेन किलर खा के मैं जब अपनी ड्यूटी ऑफ करके आती थी ना, तो 3 बजे 3:30 तक जैसे लंच हो जाता था हमारा। और फिर उसके बाद मैं मेडिसिन की डोज़ लेके जो सोती थी, तो मैं ना 8 बजे या 7:30 तक शाम में रात ही हो जाती थी। फिर उसके बाद मैं चाय पीती थी, फिर मैं डिनर करती थी। ख़ुद मैं काम शाम इतना कोई नहीं करती थी, बस थोड़े से मेरे काम होते थे, ज़्यादा मूसा की कुछ चीज़ें समेट ली या मूसा के काम कर लिए, काम मैं कर ही नहीं पाती थी ना। तो बस मैं आती थी, बेड पे लेट जाती थी और सुबह फिर उठती थी फ़्रेश होके और बस ड्यूटी पे चली जाती थी। तो कई साल तक मैंने अपनी प्रॉब्लम के साथ इस तरह ख़ुद को मैनेज किया कि मैंने ना ओवर वर्क सारे ख़त्म कर दिए। और मिस्टर हस्बैंड ने भी बड़ा कोऑपरेट किया कि मतलब, और मैं कहती हूँ खुदा खुश रखे कि उस बच्चे को भी कि जिसने हमारा बड़ा साथ दिया, क्योंकि अगर वो ना होता तो देखिए फिर भी मुश्किल हो जाता। वसाइल भी थे और बाकी इकोनॉमिकली भी बहुत बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं ना। तो ये है जी आज की स्टोरी हॉस्पिटल की अपडेट। अब पहले मैंने ना ख़त्म कर दी हुई थी फ़ाइल, मैंने कहा यार मैं तो बिल्कुल ओके हो गई हूँ, कमर दर्द भी बहुत कम हो रही थी और बस ये, हाँ एक चीज़ अच्छी हो गई कि मेरी ब्लड शुगर जो है ना वो नॉर्मल आई है, जो कि बॉर्डर लाइन चल रही है ना 10 साल से, जो आपको बताया था ना। तो बस तो मिस्टर हस्बैंड कहने लगे, वो मुझे बताने लगे कि मतलब मेरे फादर को भी नी जॉइंट्स का प्रॉब्लम। मैंने कहा यार अब्बू को 70 साल में हुआ था, अब 70 साल में और मतलब मेरी एज में फ़र्क है, तो इसलिए नी जॉइंट रिप्लेसमेंट मेरा नहीं ख्याल कि मुझे करानी चाहिए। बहरहाल ये कि मैं ऑर्थोपेडिक के पास ज़रूर जाऊंगी और फिर देखेंगे क्या होता है। अपना बहुत सा ख्याल रख। और हाँ, सबसे जो ज़रूरी मैंने आपको बात बतानी है, वेट अपना मेंटेन करें, वेट कम कर लें। मुझे भी कम करना है, अब मैं भी कम करूँगी। और आज मेरी बॉयल सब्ज़ियाँ आ चुकी हैं और मिस्टर हस्बैंड ने मुझे कहा था कि जी आज आप बॉयल सब्ज़ियाँ खाएंगी, तो मैंने उनसे कहा मैं बॉयल सब्ज़ियाँ खा लूँगी, लेकिन फिर उनमें थोड़ा सा चिकन होना चाहिए। देखें, अगर बॉयल खा रहे हैं तो फिर थोड़ा सा फ्लेवर तो हो ना, कुछ मज़ा भी हो ना, बिल्कुल फीका या इस तरह का तो नहीं खा पाऊँगी। तो जी आते ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और मेरी वो बहनें जो इन प्रॉब्लम्स का शिकार है, कमर का दर्द, गोडों का दर्द, गिट्टों का दर्द, हड्डियों में दर्द, तो ये सारे दर्द लेके हमें साथ चलना है और अपना ख्याल भी रखना है। बस ये है कि अगर आपका भी वेट ज़्यादा है तो वेट मेंटेन करना शुरू कर दें। तो मेरी तरह आप भी जो है ना आज बॉयल खा लें या कुछ भी करें। अब देखें, और मैं फिर ये है कि मैं फिर एक्सरसाइजेज़ भी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ ज़रूर करनी चाहिए। अगर मैंने 8 साल मतलब 2018 में मैंने रिटायरमेंट ली थी ना, आप यकीन करें 18 से लेके अब 2000, अब क्या है 26 आ गया, तो कितने साल हो गए। मैं कोई मेरे हॉस्पिटल विज़िट कोई नहीं है, मैं ऐसे नहीं जाया करती थी, बस बैकएक के लिए मैं खुद ही कर लेती थी जो थोड़ा बहुत लोकल एप्लीकेशंस करनी या अब ये नी जॉइंट का प्रॉब्लम ऐसा था ना, तो मैंने इसलिए जाके चेकअप कराया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। दादों की स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक को ज़रूर प्रेस करें और जनाब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली स्टोरियाँ सुनते रहें। और हाँ, मेरी स्टोरियों से फ़ायदा भी हो सकता है आपको, क्योंकि जो हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं ना आजकल, तो आपको भी कुछ मिल जाएगा फ्री में सुनने को, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।